हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है उसका जो सीनियर होता है वो जी उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह और मिसबिहेवियर कर रहा होता है ना। और रूही जो होती है वो ये बात जिया से छुपा रही होती है। लेकिन दिन में जो भी होता है, पर रात को जिया और रूही के मतलब काफ़ी बात होती है और ये एक दूसरे को देखते देखते ये ना सो जाते हैं। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जी नहा धोने के लिए चली जाती है। जैसे ही रूही नहा धो करके आती है ना तो वो देखती है अपनी फ़ोन की साइड, तो देखती है कि जिया अभी भी नहीं उठी ना। तो वो कहती है कि हे भगवान, ये लड़की है या कुंभकर्ण है, कितनी सोती है, अभी तक सो रही है, इसको फ़ोन करती हूँ। लेकिन यार, सोते वक्त कितनी खूबसूरत लगती है मेरी जान, कौन कहेगा कि ये इतनी शैतान है। सोते वक्त तो ऐसे लगती कितनी क्यूट सी बच्ची सी स्वीट सी, मेरी स्वीट हार्ट है ही इतनी स्वीट। क्या करूँ, उठाऊँ, सोने दूँ, एक आधी स्क्रीनशॉट तो ले लेती हूँ ना यार, दिल को सुकून मिलता है इनकी तस्वीर देख के। तो रूही जो होती है ना वो 2-4 स्क्रीनशॉट ले लेती है, उसके बाद फ़ोन कट करती है और फिर जिया के पास कॉल करती है ना। तो फर्स्ट बेल में जिया फ़ोन नहीं उठाती, फिर रूही सेकंड बेल करती है। तो उसके बाद जिया फ़ोन उठाती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो रूही कहती है कि वेरी गुड मॉर्निंग, पर जान उठ तो जाओ आप। तो जिया कहती है कि उठ रही हूँ ना, उठ रही हूँ। तो रूही कहती है अल्ली मेरा बच्चा उठ जा, टाइम दे, कितना टाइम हो रहा है, अभी तक सो रहे हो तुम। तो जिया कहती है कि हाँ ना, तुम्हें कैसे पता मैं सो रही हूँ। तो रूही कहती है कि बाबू आप शायद भूल गई ना कि रात को हम वीडियो कॉल कर रहे थे और वीडियो कॉल कट भी नहीं हुआ था। तो जिया कहती है कि हैं। तो रूही कहती है हाँ, तो मैंने तो ये भी देखा ना, इनफैक्ट मैं नहा धो के भी आ गई, मैंने सोचा अब तुम जग जाओगे, मगर तुम उठ ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन कट किया वीडियो कॉल को और तुम्हें कॉल किया। तो जिया कहती है कि यार तुम भी ना वीडियो कॉल करो, मुझे भी तुम्हें देखना है ना, तुमने तो सुबह उठते ही मुझे देख लिया, अब मैं आंखें तभी खोलूँगी जब तुम्हारा चेहरा सामने होगा। तो रूही कहती है कि अरे ये कैसे ज़बरदस्ती है। तो जिया कहती है यही ज़बरदस्ती है ना, मैं आंखें तभी खोलूँगी जब तुम नज़र आओगी। तो रूही कहती है ओके, मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना, उठाओ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो वीडियो कॉल करती है और जिया वीडियो कॉल उठाती है। तो रूही कहती है अले बाबा अब आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो जिया जो होती है ना फिर अपनी आंखें खोलती है, कहती ये होगी ना मेरी गुड मॉर्निंग, अब मैंने तुम्हें देखा है तो देखना मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा ना, और तुम रोज़ ना मुझे ऐसे ही गुड मॉर्निंग किया करो ना। तो रूही कहती है कि हाँ, वैसे जान आपको नहीं लगता कि फ़ोन के अंदर गुड मॉर्निंग से अच्छा मैं आपके पास आके आपको गुड मॉर्निंग विश करूँ। तो जिया कहती यार ये तो सबसे माइंड ब्लोइंग है ना, तुम आओगी मुझे उठाओगी कि सुनो उठ जाओ जिया उठ जाओ, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी और तुम्हें अपनी पाँव में लेके बेड पे गिरा दूंगी और कहूँगी जान सोने दो ना, कितना रोमांटिक होगा ना। तो रूही कहती है कि कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, इतना भी ओवर एक्साइटेड मत हो फ्यूचर के लिए। तो जिया कहती यार मैं तो हूँ, तुम आओगी मुझे उठाओगी, मैं तुम्हें अपनी बाहों में रखूँगी, ओह वाह यार, सोच के इतना मज़ा आ रहा है, करने में तो कितना मज़ा आएगा। तो रूही कहती है कि बस 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 करो बस करो, ये तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया ना, तौबा रे तौबा। तो जिया कहती है कि वैसे मेरा ये ख्वाब तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। तो रूही कहती है नहीं पसंद तो आया। तो जिया कहती है कि बस फिर मुझे इस ख्वाब को जी लेने दो तुम। तो रूही कहती है मैं तो कब से चाहती हूँ ना कि आपके सारे ख्वाब पूरे कर दूँ। तो जिया कहती है कि बस तो जान फिर इंतज़ार किसका कर रही हो, कर दो ना पूरा। तो रूही कहती है कि क्या करूँ, अभी सही टाइम नहीं है ना, और फ़िलहाल बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि मुझे लेट हो रहा है और मुझे जाना भी है। तो जिया कहती है यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी जिया मेहरा की गर्लफ्रेंड हो तुम, और तुम्हें इतनी टेंशन क्यों है यार। तो रूही कहती है कि एक्चुअली क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड तो जिया है, मगर मैं उन्हीं के ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो काम तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर लोग कहेंगे कि गर्लफ्रेंड है इस वजह से
भैया मज़े ले रहे हो आप भी। तो जिया कहती है हाँ हाँ सही बात है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम पे उंगली भी उठा जाए मेरे होते हुए। तो रूही जो होती है ना वो थोड़ा चुप हो जाती है और उसे याद आता है कि हाँ वो जो सीनियर है उसने उसके साथ किस तरीके से मिसबिहेव किया था। तो जिया कहती है कि क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। तो रूही कहती है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें मिस कर रही थी ना। तो जिया कहती यार मिस मत करो, किस कर लो ना मुझे। तो रूही कहती है अरे मेरी जान, तुम मिलोगी ना तो मैं बहुत सारी किसेस करूँगी बस। तो जिया कहती हाँ ऐसे ही कहती हो तुम, किस करूँगी करती तो बिल्कुल नहीं हो। तो रूही कहती है ओले करूँगी ना, तुम जितना कहोगी उतनी किसेस तो मैं करूँगी, बस अभी जाने दो। तो जिया कहती है कि ओके चलो ठीक है फिर तुम जाओ, मैं भी नहा धो लेती हूँ ना। तो रूही कहती है नहा धो लेना वो तो कोई बात नहीं, मगर कपड़े कैसे उतारोगी, हाथ में तो तुम्हारे ये बंधा हुआ है। तो जिया कहती वो तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना, जाने से पहले चली गई। अब तुम बताओ, तुम्हारे अलावा मेरे कभी कोई और कपड़े उतारेगा तुम्हें अच्छा लगेगा। तो रूही जो होती है ना वो शर्म के बारे नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है कि यार तुम्हें तमीज़ नहीं है ना कुछ भी। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या यार, अब तुम्हारे अलावा मेरे कोई कपड़े उतारे मुझे तो बड़ी शर्म आएगी, तुम उतारो तब तो मैं बेशर्म हूँ, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे सामने चली जाऊँगी। तो रूही जो होती है ना वो हंसने लग जाती है और कहती है कि हे भगवान, तुम बहुत 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 ज़्यादा बदतमीज़ बन गई हो। तो जिया कहती है कि यार ये सब तुम्हारे प्यार का असर है ना। तो रूही कहती है हाँ हाँ मेरे प्यार का असर, तुम यहीं पे क्यों पड़ता है, हमेशा फिजिकल वाले पे क्यों चढ़ता है, कभी मेंटल वाले पे नहीं चढ़ता। तो जिया कहती है यार मेंटल पे तो है ना, जो इंसान सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती थी वो आज बात कर रही है, वो हंस रही है, खेल रही है, घूम रही है, फिर रही है। हो कौन है ये। तो रूही कहती है कि बस बस नौटंकी बाज कहेंगी। तो जिया कहती यार पर मैं सीरियस हूँ ना, अब मेरे कपड़े कौन उतारेगा। तो रूही कहती है उतरवा लो किसी से। तो जिया कहती है कि हाँ आराध्या को बुला लेती हूँ ना, वो हेल्प कर देगी मेरी। तो जिया जो रूही होती है वो कहती है कि हाँ बुलाओ तुम्हारी आराध्या को, अब तो वो है ना वहाँ पे, उतार देगी तुम्हारे कपड़े। इतने में जी जिया के रूम का है ना डोर नॉक होता है। तो जिया कहती है कौन है। तो वहाँ से आराध्या जो होती है ना वो गेट खोलती है और कहती है कि हाय जिया। तो जिया उसे देख के ना शॉक हो जाती है कि यार ये कहाँ से आ गई। तो रूही उसकी ना आवाज़ सुन लेती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो जिया जो होती है वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आराध्या कहती है कि वो तो मैं तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आई थी ना, मुझे पता चला तुम्हारे हाथ में लग रही है इसलिए। तो जिया कहती है कि हाँ लग रही है, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आराध्या कहती है कि यार मैं तुम्हें लेने आई थी ना, क्योंकि अब तो तुम गाड़ी चला नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ ही चलते हैं। तो जिया कहती यार मैं अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ और मैं जस्ट अभी उठी ही थी ना, और ये रूही का फ़ोन आया था इसी वजह से उठी मैं बस। तो आराध्या जो होती है ना वो थोड़ा ऐसे रूडली कहती है कि "अ, तो तुम सो रही थी तो इसे क्या ज़रूरत थी तुम्हें फ़ोन करने की। तो जिया कहती है कि यार उसे मुझे उठाना था ना, मैंने उसे कह रखा है कि मुझे ज़्यादा सोने ना दे और उठा दे। लेकिन जो हमारी जिया रूही होती है ना उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना कि ये क्यों इतना बोल रही है मेरी जिया के लिए, लगती कौन है ये इसकी। तो जिया जो होती है वो कहती है हाँ एक काम करो आराध्या, तुम नीचे बैठो, मैं इतने चेंज वगैरह कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ ना, फिर तुम मतलब मेरे साथ ही चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आराध्या कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे हाथ में लगी है, तुम कैसे कपड़े चेंज वगैरह करोगी, मैं हेल्प करूँ। तो जिया कहती नहीं नहीं इट्स ओके यार, मैं कर लूँगी मैनेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। तो आराध्या जो होती है ना फिर वहाँ से चली जाती है। तो रूही जो होती है ना वो थोड़ा गुस्से में होती है। तो जिया कहती क्या हुआ गा मेरे बच्चे को, क्या हुआ। तो रूही कहती है कि वो हेल्प कर रही थी ना, करवा लेती उससे हेल्प। तो जिया कहती यार अब तो चली गई ना, तुम कहो तो बुला लूँ उसे। तो रूही जो होती है ना उसे गुस्से से देखती कहती बताऊँ तुम्हें। तो जिया कहती अल्ले मेरी जान, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है, ना कोई है ना कोई होगी ना कोई हो सकती है, तुमसे कितना प्यार करती हूँ तब भी तुम्हें। तो रूही कहती है कि यार मुझे मालूम है तुम मुझसे कितना 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 ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन दुनिया का क्या करूँ,
जो तुम्हारे चिपकी रहती है। तो जिया कहती है कि तुम ये सोचो ना कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। तो रूही जो होती है ना वो कहती है हाँ हाँ पता है मुझे तुम्हारी ये बकवास। तो जिया कहती है ये बकवास है। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स बकवास है। तो जिया कहती है ठीक है फिर मैं कट कर रही हूँ फ़ोन और जा रही हूँ। तो रूही कहती है ओए। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती है आई लव यू। तो जिया कहती है नहीं बोलूँगी। तो रूही कहती है मारूँ तुम्हें। तो जिया कहती है अजय जनाब आपकी मोहब्बत में तो हम वैसे ही मर गए हैं और कितना मारोगी। तो रूही जो होती है ना वो कहती है कि बस बस ये शेर व शायरी बंद कर दो अब तुम्हारी। तो जिया जो होती है वो कहती है ओके और आई लव यू 3-4,000 मिलियन बिलियन आई लव यू। तो उसके बाद रूही जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है और जिया जी होते हैं ना वो ओखा सोखा जैसे भी होता है नहाने के लिए चली जाती है और नहा धो करके जी नीचे आ जाती है। तो आराध्या जो होती है वो उसका वेट कर रही होती है ना। लेकिन जिया कहती है कि यार हम पहले कुछ खा लेते हैं ना मैं कुछ खाया नहीं अभी। तो उसके बाद जिया जो होती है वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो जिया की जो मम्मी होती है वो खाना सर्व कर रही होती है ना मतलब ब्रेकफास्ट। तो जिया जो होती है वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है ना मैं खुद कर लूँगी। तो आराध्या जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं आंटी डाल तो रही है। तो जिया कहती है कि तुम चुप रहो ठीक है। तो जिया की जो मम्मी होती है ना वो वहाँ से चली जाती है मतलब वहाँ से साइड हो जाती है। तो जिया खुद ही खाना वगैरह डाल लेती है और आराध्या जो होती है वो खुद डाल लेती है ना। तो आराध्या कहती है कि क्या हुआ तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो जिया कहती है कुछ नहीं यार वैसे ही मैं गुस्से में नहीं हूँ ना बस मम्मी छोड़ो ना तुम खाना खाओ। तो ये दोनों जी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और जो हमारी रूही होती है वो जी अपने ऑफिस में चली जाती है ना। और वहाँ पर जैसे ही वो पूछती है और अपनी डेस्क पे बैठती है तो रूही देखती है कि उसकी डेस्क के ऊपर जी एक गुलाब का फूल पड़ा है और उसके साथ एक छोटा सा कार्ड टाइप पड़ा है ना। तो रूही उसे खोलती है और उसमें लिखा होता है कि एक खूबसूरत सा तोहफ़ा है अगर आपको चाहिए तो आ जाइए। तो रूही समझ जाती ना कि ये किसने लिखा है और क्या तोहफ़ा है जो भी है। तो रूही को गुस्सा आ जाता है तो वो गुलाब को उठाती है और कचरे के डब्बे में फेंक देती है और खुद अपनी सीट पे बैठ जाती है और उस कार्ड को तो ना जला देती है। तो जो उसका सीनियर होता है ना वो देख रहा होता है। तो वो कहता है हाय तौबा ये लड़की तो खुद आ गया एकदम क्या बात है यार क्या चीज़ मिली है। तो ऐसे ना सोच रहा होता है। लेकिन जो हमारी रूही होती है उसे तो बहुत बुरा वाला गुस्सा आ रहा होता है ना लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती। तो उसके बाद जो उसका सीनियर होता है वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है ना कि रूही को बोलो वो मेरे कैबिन में आए फाइल लेकर के। तो रूही जो होती है ना वो जाती है जी उस सीनियर के कैबिन में और उसे कहती है कि हाँ सर आपने बुलाया था। तो वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे ये पूछ रहा था वो फ़ाइल रेडी हो गई। तो रूही कहती है कि हाँ सर बस ऑलमोस्ट हो ही गई है थोड़ी सी बाकी है। तो जो उसका सीनियर होता है वो उससे कहता है कि एक काम करो तो तुम फाइल यहीं बना लो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो रूही कहती है कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आ रही मैं खुद मैनेज कर लूँगी और नीचे बना लूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो उसका सीनियर होता है ना वो अपनी सीट से उठता है और रूही की साइड आता है ना उसका हाथ पकड़ता है कहते क्या दिक्कत है तुम यहीं बैठ के बना लो। तो रूही अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि सर एक तो पहली बात आप ना थोड़ा तमीज़ से पेश आ जाइए ठीक है और ये जो आप कर रहे हैं ना ये मुझे सब समझ में आ रहा है पागल नहीं हूँ मैं। तो वो कहता है कि जब पागल नहीं हो तो तुम्हें सब समझ में आ ही रहा है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो रूही कहती है कि आप अपने जो इंटेंशंस है ना इन्हें थोड़ा साइड में कर लें क्योंकि मैं आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो सीनियर बोलता है कि वैसे तुम्हारे इंटरेस्ट की कोई बात भी नहीं है ना मैं तो ये कह रहा था कि एक दिन के लिए हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं जान लेते हैं एक दूसरे को। तो रूही कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना आपको जानने में भी और वैसे भी मैं ऑलरेडी किसी से लव करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप मुझसे दूर रहिए। और ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है ना। तो जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि अच्छा जी लव कर दियो तुम किसी से अब तुम देखना
कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि जो अब इसका सीनियर है वो क्या करने वाला है ना जी रूही के साथ, और जो हमारी जिया है वो जी है आराध्या के साथ। तो देखते हैं कि आराध्या के दिमाग में क्या चल रहा है। सो ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग मेंबर के साथ गुस्सा तो हो गई ना इन दोनों के बीच में, थोड़ी बहुत नोक झोंक। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना।